प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अब हम शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अंशु। Praise the Lord. और कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो आइए हम आज के एपिसोड को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं, जितने भी लाइव हैं ब्रदर सिस्टर्स, आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। आइए हम 1 मिनट प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर पिता, आपको हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। आज के यह दिन आपके प्रेम को दर्शाता है प्रभु, कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आज के इस दिन को आपने हमारे लिए बनाया है और हमें दिया है। स्वर्गीय पिता, हम अपने आप को और यहाँ जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइव हैं उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर और आज की गवाही को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं वरन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी गवाही, हमारे आपके तारीफ के शब्द, महिमा के शब्द निकलने पाए। ईश्वर के पिता, जो लोग लाइव हैं उनको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आज की इस गवाही से वे अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को देखेंगे। हम ऐसा विश्वास करते हैं। ईश्वर के पिता, समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक चिंताओं को हम यीशु के नाम से दूर हटाते हैं। जो भी परेशानियां हैं, सारी चीज यीशु मसीह के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। हम आप पर विश्वास करते हैं। आप जिंदा खुदा हैं, आप कार्यशील परमेश्वर पिता हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं, इस बात को हम जानते हैं। आपने हमें आज भोजन दिया, वस्त्र दिए, कपड़े दिए, घर दिए। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद प्रभु, और प्रार्थना को मांगते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड सबको। आई थिंक आप लोग या फिर बहुत लोग अंशु को जानते हैं। अंशु बहुत अच्छी हमारी बहन है, दोस्त है और परमेश्वर की दास है। परमेश्वर की सेवा को कर रही है, परमेश्वर के पीछे चलती है। लेकिन हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम सुनना चाहेंगे अंशु से। तो अंशु, आप कुछ समय अपने बारे बताइए। आप क्या हैं, कौन है, क्या नाम है, कहाँ से है, ये सब हम जानना चाहेंगे। अंशु। सबसे पहले प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अंशु शिखा तिर्की है और मैं रांची में रहती हूँ। मैं यहीं पे पली बड़ी, यहीं पे बड़ी हुई हूँ। और मेरे घर में मम्मी पापा हैं और मेरी बड़ी बहन है और एक छोटा सा प्यारा भाई है। और अभी मैं फिलहाल MA कर रही हूँ। और परमेश्वर को महिमा मिले कि प्रभु ने मुझे ढूंढा और मैंने प्रभु को ग्रहण किया। तो ये हमारा छोटा सा परिचय। थैंक यू अंशु, थैंक यू सो मच। आप सब जानते हैं, या फिर अगर आप नहीं जानते हैं तो ये जो हम सब लाइव आए हुए हैं आज एक खास मकसद के साथ, कि हम इस एपिसोड में, या कह सकते हैं इस इंस्टा आईडी जिसमें हम लाइव आते हैं, उसमें हम प्रभु के जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उन सब गवाहियों को, हमारे जीवन में जो गवाही परमेश्वर ने दिया है उसको हम बांटते हैं। तो आज हम सिस्टर अंशु के गवाही को सुनेंगे और आप दिल थाम के बैठिए। ये गवाही सच में आपके जीवन में एक छाप को छोड़ने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ अंशु को और काफी दिनों से, हम काफी साल से एक दूसरे को जानते आए हैं, और ये गवाही से आप सबों को आशीष मिलेगी। तो अंशु, पहला क्वेश्चन है कि परमेश्वर से मुलाकात आपका कब हुआ, या कह सकते हैं आपने परमेश्वर के साथ पहला इनकाउंटर आपका कब हुआ था, आप हमें जानने दीजिए। मैं एक मसीही फैमिली से हूँ। मेरा बैकग्राउंड क्रिश्चियन ही है और मैं जेसुइट स्कूल से ही पढ़ी बड़ी हूँ। तो मैं परमेश्वर को कहूँ तो बचपन से जान रही हूँ और मैंने शिक्षा भी वैसे ही क्षेत्र से ली। तो मैं परमेश्वर के वचन को स्कूल में भी सुनती हुई बड़ी हुई। बट मैंने परमेश्वर को पर्सनल सेवियर या उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया था। तो जब मैं 12th क्लास में थी तब मैं कह सकती हूँ कि मैंने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अपना पर्सनल सेवियर के रूप में ग्रहण किया। 12th क्लास है ना, ऑलमोस्ट जस्ट आप शायद टीनेजर
के अंतिम छोर में होंगे या आप बहुत अधिक बड़े नहीं होंगे, तब परमेश्वर को आपने ग्रहण किया है ना। कितना वंडरफुल बात है ये कि परमेश्वर उस अवस्था में आपको चुन लिया जब आप शायद काफी छोटे होंगे। एक परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर का समय अद्भुत है, परमेश्वर की कृपा अद्भुत है। लेकिन अंशु, हमारा ध्यान तो कुछ और बातों पे भी है। आपने बताया 12th क्लास में आपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, निजी उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। हम जानना चाहते हैं कि 12th क्लास से पहले, है ना, 1 से 11th क्लास तक आपका जीवन कैसा था? हम आपके जीवन के बारे बताइए। आपका जीवन कैसा था यीशु मसीह को पाने, यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले? हम जानना चाहते हैं। तो यीशु मसीह को जानने से पहले मेरा जीवन वैसे ही था कि सामान्य लड़की की तरह। मैं खुश थी अपने लाइफ से, मगर कहीं ना कहीं मुझे एक आइडेंटिटी इशू था। और उससे भी बड़ी बात कि मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फ रिजेक्शन था। जैसे कि अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं काली हूँ, मैं सांवली हूँ, और मेरी जो बहन है वो थोड़ी गोरी है। तो मुझे बचपन से ही मतलब हम दोनों में बहुत डिफरेंस किया जाता था कि बड़ी बहन गोरी है, बेटी बहन काली है, तो इस तरह से। तो मैं बचपन में तो ध्यान नहीं देती थी, मगर जैसे आप बड़े होते हैं तो टीनेज में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं उस दौरान। तो ये रिजेक्शन वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मुझे गहरे में या तो फिर बहुत अंधकार में लेके जाती थी। तो चलिए, लोग रिजेक्ट करते वो अलग बात है, मगर मैंने फिर एक समय आया जब मैंने खुद को रिजेक्ट करना शुरू किया कि नहीं, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। और ये चीज़ें मतलब मुझे अंदर से ही खोखला करती जाती थी। फिर मैंने जैसे कहा कि मैं बचपन से बहुत खुशमिजाज लड़की रही, तो बट अंदर से बोलते हैं ना, वो शांति या पीस मेरे अंदर में नहीं था। अनहैप्पीनेस था हमेशा मेरे मन में। तो मैं हमेशा खुश रहना चाहती थी, खुश थी, मगर नहीं पता कैसी खुशी उसे कहेंगे, तो मैं खुश नहीं रह पाती थी। और एक कि जब मैंने परमेश्वर को नहीं जाना था तो उस समय मुझे अंधकार से बहुत डर लगता था। मैं अंधकार और इन सारी चीज़ों से बहुत डरी, और ये सब ऐसी मेरी ज़िंदगी थी। तो और बहुत सारी बातें हैं। ओके, तो यहाँ अंशु ने मेंशन किया कि कैसे उनको रिजेक्शन का वहाँ अपने लाइफ में जब वो टीनेजर थी तो कैसे फेस करना पड़ा, है ना। अभी भी कई लोग हैं जो अपनी पहचान को लेकर के काफी परेशान रहते हैं, अपने कलर को लेकर के, अपने बॉडी को लेकर के। सच में ये काफी टफ है हमारे सोसाइटी में जब लोग हमारे अगेंस्ट कहते हैं कि तुम गोरी हो, काली हो, मोटे हो, पतले हो। तो ये सच में टफ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम समझ पाते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चीज होती है जो हमें इस चीज से निकालती है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप जो बात कर रहे थे, मैं अंधकार से डरती थी, आप यहाँ पे कौन सी अंधकार के बारे में बात कर रहे हैं? ये रात के 8 बजे, 9 बजे, या कुछ और अंधकार, अगर आप इसमें बोलना चाहें तो। तो मैं निश्चय बताना चाहूँगी कि मैं प्रभु को मतलब मैं कैसे बताऊँ कि मैं जब प्रभु में नहीं थी, मैं क्रिश्चियन थी, बट मैं प्रभु को उद्धार पर्सनल सेवियर के रूप में जब मैंने ग्रहण नहीं किया था, तब ऐसा होता था कि सुबह हो या रात हो, मैं जब सोती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं रात में सो रही हूँ। और बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि बिल्ली आकर के मुझे रात में झपट लेती थी, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी। तो इस तरह से मेरा डरना, ये जो डर अंदर में एक फियर आने लगा। और ऐसा होता था कि मैं सुबह में भी जब सोती थी तो मुझे तरह तरह के अजीब तरह की चीज़ें दिखाई देते थे अपने घर में। तो मेरी मम्मी जो है हमें प्रार्थना में लेके जाया करती थी कि चलो वहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब कैसे, और इतना तो छोड़िए, मुझे याद है जब मैं 12th में थी, जब मैंने पर्सनल सेवियर प्रभु को ग्रहण किया, उस समय की बात है कि एक दिन बिल्ली मेरे घर में घुस गई थी और मैं इतना ज़्यादा रो रही थी कि इसे निकालो। तो वो भी सुबह के समय। तो डर इतना ज़्यादा मेरे अंदर में था, मतलब डर, अंधकार जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा था। सुबह में भी जब मैं सोती थी सो नहीं पाती थी। और एक दिन तो मेरे मम्मी पापा दोनों मेरे साथ में रोने लगे, ये लड़की को होता क्या है, ये क्यों ऐसी हो जाती है, क्या है इसके पीछे का राज।
तो ऐसी बहुत सारी बातें थी, मगर जैसे मैंने प्रभु को जाना तो कहते हैं ना कि प्रभु खुद रोशनी है, वो जब आपके अंदर में आता है तो अंधकार की बातें निश्चय ही वो चली जाती है। तो ऐसा ही हुआ, प्रभु को मैंने जब जाना आफ्टर 12th, मैंने जब प्रभु को पर्सनल सेवियर के रूप में ग्रहण किया, जब अच्छा मैं अंशु, पवित्र हम आत्मा को हाँ हाँ, वो बात हम लोग शायद आगे कर सकते हैं। तो अंशु ने मेंशन किया कि दो चीज मैं पकड़ पा रहा हूँ कि कैसे वो अपने पहचान को लेकर के थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, अपने कलर को लेकर के, और डार्कनेस कहीं ना कहीं हम सबको या मुझे या आपको लग सकता है, अरे रात से कौन डरता है ना, अंधकार से कौन डरता है, सपने में जो कुछ सपने तो कुछ ऐसे होते नहीं है हकीकत, तो क्यों डरना, ये है ना। लेकिन एक दूसरे के लिए या फिर ये चीज मेरे लिए काफी हंसी वाली बात हो सकती है, अरे ये लड़की डरती है रात से, लेकिन ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर हम देखें इससे तो। साइंस भी यदि हम देखेंगे तो ये एक बीमारी है, साइंस इसे एक बीमारी कहती है, तो बहुत बड़ी बीमारी है। तो इसके लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह सब भी किया जाता है। तो मगर मुझे मेरे मम्मी पापा को पता था कि ये ऐसा कुछ नहीं है, और बस मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना के दौरान ही मैं ठीक हो गई, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ग्रेट। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे अंशु पहले जो डरती थी बहुत, शायद अब वो नहीं डरती है जैसे वो बता रही है, लेकिन हम जानेंगे कि कैसे इस चीज से वो निकल पाई। तो अंशु, हमने आपके पास्ट को जाना, कुछ कुछ बातों को जाना कि आप कैसे थे और आपके साथ कैसे बिहेव किया गया, आप अपने आप के साथ कैसे बिहेव करते थे। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि वो दिन कौन था, या फिर कौन सा दिन था वो जब आप मसीह को जान गए, है ना। वो मोमेंट कैसा था, सिचुएशन कैसा था जब आपका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ। ये सबसे अच्छा समय था जब मुझे लगता है कि मेरा इनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ। मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो मम्मी थी, उनके ऑफिस में एक अंकल थे जिन्होंने मम्मी को इनवाइट किया कि आप अपने बच्चों के साथ में आइए, हमारे यहाँ मीटिंग होता है। मेरी मम्मी एक संडे को सुबह सुबह हमें ले करके गई वहाँ पे, और जब वहाँ पे हम गए तो सारे लोग तालियां बजा करके प्रभु की स्तुति कर रहे थे और बहुत आनंदित हो रहे थे, वचन सुन रहे थे, बट ये सब चीज़ मुझे नहीं भा रहा था। तो जब हम वहाँ से निकले तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी अगर आप दोबारा अगर ऐसी जगह में लेकर के आइएगा तो देख लीजिएगा। मुझे याद है, आज तक मैंने वही कहा था, बट मेरी मम्मी थी, उसने प्रार्थना में रखा कि नहीं, मेरे बच्चे प्रभु में बढ़ने चाहिए। तो मैं थैंकफुली मैं धन्यवाद करती कि प्रभु ने मुझे ऐसी मदर को दिया जो प्रेयरफुल है और चाहती थी कि हम प्रार्थना में बढ़े। और ऐसा हुआ कि जब मैं 11th में थी तो मेरे एक फ्रेंड थी, जिसका एक फ्रेंड था, उसने कहा कि तुम क्यों ना यूथ मीटिंग में आओ। तो उसने हमें इनवाइट किया, तो मैं पहले बोली कि मैं नहीं जाऊंगी मे बी। और मुझे याद है कि हम लोग फिर भी में से 3 फ्रेंड थे, तो हम लोगों ने कहा, उन्होंने मनाया कि हाँ चलो चलना चाहिए, तो हम बोले ठीक है चलते हैं। मैं बोली चलो। फिर वहाँ पे मुझे याद है कि जब मैं बाहर में थी, आई वाज लाइक सिवरिंग लाइक दिस, बहुत ज़्यादा सिवर कर रही थी, और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों सिवरिंग हो रही हूँ, मतलब मेरा क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रेयरफुल बैकग्राउंड मेरा रहा है, बट क्यों ऐसा हो रहा है। मैं जब अंदर घुसी तो मैंने कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे, तो मैं बहुत शेम फील कर रही थी, अरे ये लोग भी यहाँ हैं, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यूथ मीटिंग मुझे पहले नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होता है, वचन बांटा जाता है, कुछ भी मुझे पता नहीं था ज़्यादा। तो मैं वहाँ पे गई, लोग तालियां बजा रहे थे, मैं मगर नहीं बजा रही थी क्योंकि मुझे वो सब चीज़ नहीं भाता था उस समय। फिर जब फर्स्ट डे प्रीचिंग में मुझे याद है, पास्टर जबलून, बहुत लोग जानते होंगे, तो उन्होंने जब प्रीच किया तो फिर मुझे लगा कि मुझे नहीं पता, फिर उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, तो मुझे याद है मैं बहुत ज़्यादा रोई। तो मुझे अंत में समझ में नहीं आया कि मैं क्यों रोई, मतलब आज ये हुआ क्या कि मैं इतना ज़्यादा रोई। और उस दिन मैंने फील किया कि कुछ तो है परमेश्वर में, यहाँ पे कुछ तो है, ऐसा करके मैंने फील किया। और मेरा इनकाउंटर उसी समय परमेश्वर के साथ हुआ था। और फिर हम धीरे धीरे 12th में कभी कभार हमारा ट्यूशन रहता था, जा नहीं पाते थे, बट हम यूथ मीटिंग जाने लगे। और धीरे धीरे ऐसे ही मैं जब वचन सुनते गई तो मैं परमेश्वर में बढ़ते गई। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक ऐसा समय है तब से लेकर आज तक कि मैं एवरी सैटरडे परमेश्वर मुझे अपने वचन को सिखाता है, तो परमेश्वर को महिमा मिले।
ग्रेट। है ना, बहुत लोगों का मैंने टेस्टिमनी को सुना है, और ये बात हर एक के टेस्टिमनी में कॉमन रहता है कि जब यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले, जब उनको चर्च लिया जाता है या फिर संगति के आसपास वहां पे रखा जाता है उन लोगों को, तो वे लोग काफी चिढ़ते हैं ना, अरे यार ये लोग ताली बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, मेरे से होगा नहीं, क्या ये लोग गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। अजीब महसूस होता है जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। तो आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, आपकी माँ यहाँ पे, आपकी मम्मी को बहुत बहुत धन्यवाद कि कैसे एक माँ अपनी बेटी को, है ना, एक प्रेयरफुल मदर होना इज अ ब्लेसिंग, है ना, या फिर माँ ही नहीं, एक प्रेयरफुल फादर, एक प्रेयरफुल ब्रदर, या फिर भाई बहन हो, पिता हो, कितना ही इम्पोर्टेंट है, या फिर एक खुद में एक ब्लेसिंग्स है कि कैसे आपकी माँ आपको उस संगति में लेकर गई। तो इस तरीके से अंशु यीशु मसीह को ग्रहण कर पाए, यीशु मसीह से इनकाउंटर हुआ। तो अंशु, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अंतर आपको दिखता है जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, आपको अंतर क्या दिखता है? हाँ, तो ऐसा हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा रिश्ता तब से बना जब मैं 12th लिखी, अपने 12th के बोर्ड को लिखी। तो मुझे याद है कि जब मैं 11th-12th में गई, मैं 10th तक ठीक थी पढ़ाई में, मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, बट जब जैसे 11th-12th एक नया माहौल मिला, तो वहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा मेरा मन फेसबुक और कोरियन ड्रामा और बहुत अलग अलग चीज़ों में था। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे किसी को भी कि ये सब गलत है, ये गलत नहीं है, हम कर सकते हैं, हम करते हैं, बट ये होता है ना हद से ज़्यादा एक एडिक्शन। क्योंकि मैं क्लास में भी रहती थी, मैं उस लाइन से पढ़ी हूँ, तो अगर मेरे फ्रेंड लोग होंगे उस लाइन के, तो याद होगा मुझे उस समय मेरे पास सैमसंग का इतना बड़ा वाला फ़ोन था, तो मैं फेसबुक में ही लगी रहती थी, नहीं पता कुछ करूँ या ना करूँ, बट स्क्रॉल करते रहती थी। तो ऐसा था। तो मेरी पढ़ाई मतलब उतनी अच्छी नहीं थी 12th में, और आज जब मैं उसे याद करती हूँ, मैं बहुत रिग्रेट फील करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा जो मुझे 11th-12th दोनों में ट्यूशन भेजा करते थे, बट मेरा एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया था। तो मेरी एक फ्रेंड है जिसका मैं नाम मेंशन करना चाहूँगी, अलका तिर्की, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाती हो ना प्रेयर मीटिंग का? हाँ, तो उसने कहा कि तुम प्रार्थना करो, मिरेकल हैपेंस। मुझे याद है उसने उस समय वही शब्द यूज़ किया था। तो मैं जाती थी और मैं प्रभु से यही बोलती थी, एवरी सैटरडे में जाती थी तो बोलती थी, प्रभु मुझे बस इस बार पास करा दीजिए, अगली बार से मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं ये सब चीज़ जो मेरी बुरी बातें हैं उन सब चीज़ों को मैं हटा दूँगी। मैं बुरी बातें इसलिए बता रही थी कि अगर जिस दिन छुट्टी रहता था तो उस दिन लोग पढ़ते होंगे, क्योंकि मेरा साइंस था, बट मैं पढ़ती नहीं थी। मुझे याद है मैं अगर छुट्टी है तो एक दिन पहले ही मैं 4 मूवी डाउनलोड करके रखती थी फ़ोन में, डाउनलोड नहीं, उसे मोबाइल और चिप में करके रखती थी, और एक दिन में 4 मूवी कंप्लीट करते थे। तो ऐसे मतलब कि मुझे पढ़ाई से ज़्यादा अन्य चीज़ों में था, लत लग गया था। तो वो सब चीज़ें थी, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रही थी। तो जैसे 12th का एग्ज़ाम हुआ, मैंने बताया कि उसने कहा मिरेकल हैपेंस, तो मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं आप में विश्वास करती हूँ। और 12th की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के बीच में काफ़ी गैप होता है, तो उस गैप में मैं रेगुलर जाती थी, प्रार्थना करती थी, और मैं बोलती थी प्रभु अब मैं ये सब चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ूंगी। और मैं छोड़ रही थी इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे। तो ऐसा हुआ कि जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया, मेरी मम्मी कैफ़े के अंदर थी, मैं बाहर थी, और मम्मी ने कहा कि तुम पास हो गई। और मुझे याद है कैफ़े के बाहर हम रो रहे थे और बारिश हो रही थी उस समय, और मैं तुरंत अंदर गई, और मुझे हिम्मत भी नहीं था कि मेरी मम्मी ने मुझे हम लोग में होता है कि जब हम लोग जब कॉन्ग्रेट करते हैं तो हम लोग किस करते हैं, मेरी मम्मी ने जब मुझे चूमा तो मुझे वो प्रेम फील हुआ कि प्रभु भी मुझसे प्रेम करता है, और वो मुझे मेरी मम्मी के सामने में मतलब वैसा बेइज्जत होने नहीं दिया, उसने मुझे पास करा। और मैंने बाहर निकली, और मुझे याद है वहाँ पे लोग होंगे, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैंने उस शीट को लिया और मैंने आकाश करके बोला प्रभु थैंक यू सो मच मुझे इस रिज़ल्ट को देने के लिए, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं फेल हो जाऊँगी, बट मैं पास हो गई। तो मैंने बोला कि प्रभु आगे का एजुकेशन भी तू संभाल। और इस तरह से मतलब अब मैं धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते जा रही थी। तो ये जो रिजेक्शन वाला चीज़ था, तो मैंने इससे बहुत ज़्यादा फेस किया था। तो मुझे याद 11th-12th में मेरा कोई मतलब
ना पढ़ाई लिखाई में ये था ना कुछ नहीं, क्योंकि उस टाइम पे नहीं पता कैसा था लाइफ, मुझे याद करके तो बहुत बेकार था। बट जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो मेरी बहुत सारी इच्छा थी कि प्रभु मुझे अब आप में बढ़ रही हूँ, तो जैसा वचन लिखता ना कि प्रभु तुम्हें जयवंत रखेगा, तो मैं जयवंत होना चाहती थी। तो प्रभु ने मुझे सब्जेक्ट दिया, उसी में मैं अभी ऑनर्स की और अभी MA भी कर रही हूँ। तो उसके बाद से मैं बढ़ी और जैसे मैं ग्रेजुएशन में आई तो प्रभु ने मुझे बहुत हेल्प किया स्टडीज़ में। मुझे याद है कि जब मैंने आर्ट्स में चेंज कर लिया था तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, जो मेरा सबसे पेपर था। तो मैं प्रभु को पूछ रही थी कि प्रभु मुझे 2 साल से मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ा, तो मैं क्या लिखूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, और मतलब बहुत सारी बातें थी। तो मैं बस ऐसे ही, अब मैं क्योंकि विश्वास में बढ़ी थी तो मैंने प्रभु से कहा कि मुझे बताइए मुझे कैसे पढ़ना। मैं प्रार्थना करती थी क्योंकि अब मैं मेहनत करना चाहती थी, और मैं प्रार्थना भी करती थी कि प्रभु तू कहता है तू बुद्धि देने वाला है तो मुझे बुद्धि दे। मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी वचन को, क्योंकि मैंने इतने साल तक आपको जाना, अब मैं आपको एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और मुझे याद है उस दिन मैंने 6 क्वेश्चन याद किए थे, और हिस्ट्री के बहुत बड़े बड़े होते थे, उससे ज़्यादा याद भी नहीं कर सकते एग्ज़ाम के लिए। और मुझे याद है कि वो 5 क्वेश्चन पूरे आए थे। और इस तरह से मैंने प्रभु के जो मिरेकल बोलते हैं ना, वो जो क्या बोलते हैं, प्रभु का ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह, उस चीज़ को मैंने फील करना शुरू किया कि सच में प्रभु का वचन जो कहता है कि तुम्हें बुद्धि देगा, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। तो ये सब बातें, वो सारी चीज़ पूरी होते जा रही थी। तो अब मैं जो रिजेक्शन था उस चीज़ को प्रभु ने मेरे एक्सेप्टेंस में बदला कि उसने मुझे एक्सेप्ट किया, और अब वो मुझे खड़ा करते जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि नहीं, अब मुझे अच्छा करना है। तो मुझे याद है, मैं एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो ना मेरे अंदर में ये चीज़ था कि मुझे खड़ा होना है। मैं स्कूल में लीडरशिप करती थी, मगर कभी भी स्टेज में खड़ा होना है, प्रभु मुझे स्टेज में खड़ा होना है, ये चीज़ मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा था। तो मैंने प्रभु को कहा कि मैं होना चाहती हूँ खड़ा वहाँ पे, आप मदद कीजिए, आप तो कर सकते हैं मेरे लिए, आप मुझे उस काबिल बनाइए कि मैं वहाँ पे हो सकूँ खड़ा। और इस तरह से मैंने प्रार्थना किया। मुझे याद है कि अब मैं उसके बाद में ग्रेजुएशन में, बस मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, बहुत सारी बातें। तो एक मैम थी जिन्होंने मुझसे कहा कि पता है कि आज तक कोई भी शेड्यूल ट्राइब हमारे कॉलेज में इतना ज़्यादा पहले किसी ने एंकरिंग नहीं किया जितना तुमने किया। और तब मुझे ऐसा लगा कि हमेशा का वचन सत्य कहता है कि वो तुम्हें पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराएगा, अगर तुम उसमें विश्वास करोगे, और जयवंत वो तुमको रखेगा ही जयवंत रखेगा। तो मेरा वो मन था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिसे वो करना था। मुझे याद है कि बहुत एक दो बार फंक्शन में ऐसा हुआ कि लोग ने मेरे ऊपर में आके कहा कि तुम ही क्यों बार बार एंकरिंग करोगी, हम भी हैं, क्या तुम मतलब चुनी हुई है, इस तरह का बात होता था। वन सेकेंड। तो मैं एक चीज को नोटिस किया यहाँ पे कि आप जैसे आपने बताया था कि बचपन में मुझे लोग रिजेक्ट करते थे ना, अपने कलर को लेकर या बॉडी को लेकर के, या और आपने ये भी मेंशन किया था कि आपको अपने आप से नफरत हो गया था कि मैं क्यों काली हूँ, सांवली हूँ, या क्यों ऐसी हूँ। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि एक टाइम था जब लोग रिजेक्ट करते थे, एक टाइम था जब आप डरे हुए थे, सहमे हुए थे। लेकिन इस बात यहाँ पे मैंने क्या नोटिस किया कि आप स्टेज पे हो और आप एक बड़े से ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो वंडरफुल, ये अद्भुत है। ये सच में अद्भुत है कि कैसे परमेश्वर ने, ये मेरा गवाही है कि कैसे मैं रिजेक्ट करती थी। ऐसा नहीं है, लोग हर कोई को रिजेक्ट करते हैं, हर कोई के लाइफ में बहुत सारे लोग उनको रिजेक्ट करते हैं, मगर सेल्फ रिजेक्शन जो मुझे था, तो प्रभु ने मुझे उसमें से निकाला। उसने जब मुझे एक्सेप्ट किया तो उसने मुझे सिखाया कि कैसे तुम्हें खुद को एक्सेप्ट करना, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। तो ग्रेट, मैंने खुद को बहुत प्यार किया, क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा तुम प्यार करो। हाँ, तो यहाँ पे जितने भी लाइव में हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर आपको भी लगता है कि यार कैसे मैं तो नाटा हूँ, मोटा हूँ, गोरी हूँ, काली हूँ, सावली हूँ, अगर आपको ये ऐसा महसूस होता है और आप भी अपने आप से नफरत करते हैं, तो स्टॉप हेटिंग यू, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है। गुड न्यूज इज कि परमेश्वर ने आपको उसके स्वरूप, परमेश्वर के स्वरूप, अपने सम्मान में, है ना। और जैसे शिखा बता रही है, अंशु बता रही है कि कैसे वो अपने आप को प्यार करने लगी,
इस बात क्योंकि वो जान गई, जैसे क्योंकि वो अंशु जान गई कि परमेश्वर ने उसे बनाया है। यदि हम जान जाए कि हमारा बनाने वाला कौन है, तो शायद ही हम अपने आप को नफरत कर सकते हैं, हम अपने आप को प्यार कर सकते हैं जब हम जानेंगे कि हमारा बनाने वाला कौन है, रचयिता कौन है। तो अंशु, ये सच में बहुत बड़ी गवाही आपने हमें बताया कि कैसे आप परमेश्वर ने आपको उठाया। तो और हमारे पास कुछ समय है, तो मैं कुछ सवालों को पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ इसके अलावा अगर कुछ आप जोड़ना चाहते हैं कि अगर आपको ये जो कॉन्फिडेंस अभी आपके अंदर है ना, आप एंकरिंग कर लेते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे एक अचानक डेवलप हो गया या फिर धीरे धीरे करके डेवलप हुआ? कैसे इतना कॉन्फिडेंस आया? सर मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैं एक गैदरिंग हो रहा था, वहाँ पे कॉलेज में मुझे देखा था करते हुए, दीदी ने देखा था, तो उसने कहा कि अरे शिखा को बोलो। तो मैं जब वहाँ पे कर रही थी, तो मैं पूरी तरह से डिपेंडेंट थी परमेश्वर के ऊपर में। तो मैं जब वहाँ पे गई तो मैं क्राउड को देख के बहुत ज़्यादा डर गई। इतना ज़्यादा क्राउड, हम जान सकते हैं गैदरिंग में ज़्यादा क्राउड होता है। मैं डर गई और मैं फर्स्ट में कुछ बोल नहीं पाई, तो मैं बहुत ज़्यादा रोई। बट परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि नहीं, मतलब रोना नहीं है, ये सब चीज़ होता रहेगा। तुम्हें बड़े चीज़ के लिए करना था, तुम्हें खुद को वहाँ पे, मैं शायद वो जो रिजेक्शन वाला चीज़ था या तो डर वाला चीज़ मेरे अंदर में था, बट परमेश्वर ने मुझे वहाँ से फिर खड़ा किया, फिर मौका दिया। और मुझे याद है लास्ट ईयर इन 2000, अभी 20 चल रहा था, 19 में हमारा जॉइंट चर्चेस का था गैदरिंग। सो वहाँ पे जॉइंट चर्चेस में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ, बहुत अच्छा था। तो कैसे मैं अनबिलीवेबल है मेरे लिए कि कैसे आप शून्य से लेकर के प्रभु आपको बढ़ाता है। और ऐसा मैंने उस चीज़ को मांगा था, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रभु ने मुझे उस चीज़ को दे दिया। तो मैंने उस चीज़ को मांगा था कि प्रभु मुझे बढ़ा, मुझे रिजेक्शन नहीं चाहिए अपने लाइफ में, मुझे खुद को प्यार करना, मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, मुझे खड़ा होना है। आई वॉन्ट टू बी द वन हु रिप्रेजेंट एवरीवन, मतलब कि मैं चाहती थी कि मैं सबको रिप्रेजेंट करूँ, पिता मुझे वो बनना है। और ये मेरे अंदर में बहुत पहले से था, और इस तरह से प्रभु ने मुझे बढ़ाया। वाह, मैं आपकी गवाही को बार बार पीछे जा करके अभी जो आप बोल रहे हैं उसको मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो हर एक जगह मैं देख रहा हूँ कि कैसे परमेश्वर आपको अद्भुत रूप से खड़ा कर रहा है, कैसे परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जैसे आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि आपके अंदर ही था वो लीडरशिप की क्वालिटी। शायद आप छोटे होंगे तब से आपके पास वो लीडरशिप की क्वालिटी थी। और आपने कहा कि प्रार्थना किया, है ना, आपने प्रार्थना किया। और अभी आप कई जगह पे, मैं कभी-कभी आपका पोस्ट देखता हूँ तो कई जगह पे आप एंकरिंग कर रहे होते हैं गैदरिंग में। गैदरिंग हुआ, हाँ, बड़े-बड़े स्टेज में, और आपके कॉलेज में भी मैंने काफी बार देखा है आप एंकरिंग कर रहे थे। और तो यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि हाँ, यदि आपके अंदर परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया है और आप परमेश्वर से मांगते हैं कि मुझे इस टैलेंट में बढ़ा, तो डेफिनेटली परमेश्वर आपको हेल्प करता है और परमेश्वर आपको स्टेज देता है ना। परमेश्वर आपके टैलेंट को ऑनर करता है। एक चीज इंक्लूड करना चाहूँगी, जो बहुत लोग रिजेक्शन को जैसे फील करते हैं। जब मैं ग्रेजुएशन में थी, जब मैंने ग्रेजुएशन में एंटर किया, तो मेरी जो ऑनर्स टीचर थे उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्यों आई हो यहाँ ऑनर्स करने, तुम इस काबिल हो ही नहीं, उन्होंने मुझे ये कहा था। तो मैंने उस चीज़ को फील किया। मुझे याद है कि मेरा वहाँ कोई फ्रेंड नहीं था। मैं खड़ी हुई और मेरे आँख से आंसू पानी आ गया। मैं घर आई और मैं इतना ज़्यादा रो रही थी कि मेरी मम्मी ने मुझे देख करके रोना शुरू कर दिया कि यार कोई कैसे ऐसा कर सकता है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी और काफ़ी दिन तक मुझे समझ में नहीं आया कि प्रभु जी तूने मुझे ऑनर्स दिया है, मैंने आपके को ग्रहण किया, बट मेरे क्यों मुझे लोग ऐसा बोलते हैं। बट जब मैं पार्ट 1 में थी, जब मेरे से सीनियर दीदी लोग का फेयरवेल था, तो मैंने देखा कि हर एक ऑनर्स से लोग आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने ऑनर्स को और वे बताते हैं कि किस तरह से उनका साल बीता, मतलब इस कॉलेज में। तो मैंने बस देखा था, मैंने बोला था गॉड 3rd ईयर में मैं भी वहाँ होनी चाहिए। सो जैसे मैं 3rd ईयर गई और परमेश्वर ने मुझे भी खड़ा किया और मैंने भी अपने ऑनर्स को रिप्रेजेंट किया।
सो परमेश्वर को महिमा मिले सारे, मतलब किस तरह से प्रभु आपको खड़ा करता है। ग्रेट। मैं यहाँ पे सच में काफी अद्भुत बात आपने बताया कि बचपन में तो कई बार आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, पर और एक बार जब आपने मेंशन किया कि जब आप जो पढ़ाई के लिए गए थे वहां भी आपको रिजेक्शन मिला, आपको बोला गया, अपने फेस पे बोला गया कि तुम इसके लायक नहीं हो, है ना। हाउ टफ इट इज, है ना। याद है कि एक बार ऐसा हुआ था कि काफी सीनियर थे वहाँ पे, मेरे से सब सीनियर लोग थे। मेरी मैम ने ऐसा कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मतलब अब मेरे आँख में पूरा आंसू पानी आ गया, क्योंकि मैं एक गर्ल्स कॉलेज में मैं गई थी, तो वहाँ पे क्यों गर्ल्स रहती थी, तो मैम लोग बहुत फ्रैंक भी थी और डांटती भी वैसे ही थी, तो मैंने इस चीज़ को देखा था। ओके, तो यहाँ फिर से रिजेक्शन की बात हमने देखा कि इनके टीचर ने इनको बोला कि तुम नहीं कर पाओगी। तो कई बार मैं आपके गवाही से काफी मोटिवेट हो रहा हूँ कि लोग चाहे आपके बारे कुछ भी बोले, है ना। कई बार मुझे भी लोग रिजेक्ट करते हैं, मुझे कमजोर समझते हैं। और एक बात मैं लोगों को जैसे दो टीचर ने मुझे कहा था ऐसा, सेम दो टीचर ने ही मुझे थर्ड ईयर में कहा कि जाओ तुम फेयरवेल में अपने ऑनर्स को रिप्रेजेंट करो। मेरे साथ सिचुएशन ऐसा हो गया था, तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तब वो लोग मुझे कॉल कर करके बोलने लगे कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। तो परमेश्वर कैसे आपके डिजायर को पूरा करता है, वो मेरे मतलब परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर आप प्रभु में हैं तो वो आपको अनुग्रह के साथ बढ़ाता है, आपको सिर्फ बढ़ाता नहीं, अनुग्रह के साथ बढ़ाता है। सुपर अमेजिंग, सच में बहुत अद्भुत। ये तो सच में बहुत अद्भुत है कि सेम टीचर ने आपको रिजेक्ट किया और उसी टीचर का आपको कॉल आता है कि ओके अंशु, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम मैसेज देख पा रहे हैं। हाँ, तो उसी टीचर ने आपको फोन करके बोला कि आप रिप्रेजेंट कीजिए अपने ऑनर्स क्लास को। सच में ये कैसे परमेश्वर एक डरी सहमी लड़की को स्टेज दे रहा है, चाहे लोग उनके बारे नेगेटिव बोले, उनको रिजेक्ट करे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ बना रहा। परमेश्वर सच में महान परमेश्वर है, आपका हेल्प किया और उस स्टेज तक ले पहुंचाया है। और सच में ये परमेश्वर की अनुग्रह है जो आप पर दिखाई देती है कि परमेश्वर कैसे आपको उठा रहा है। तो थैंक यू, शेयर किया आपने ये सब चीजें, और सच में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरे अंदर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस इधर उधर घूम रहे हैं कि मैं पूछूं आपको। तो मैं और एक बार पूछना चाहता हूं कि अभी जो आपने रिजेक्शन महसूस किया था, खासकर आपने शरीर को लेकर के ना, शरीर के बनावट रंग को लेकर के, तो वहां पे बताइए कि आप कैसे, एक स्पेसिफिक होकर के बताइए कि कैसे आप अपने आप को प्यार करना शुरू किए, कैसे वो रिजेक्शन से आपको आप ओवरकम हो पाए, कैसे वो हेट्रेस अपने आप से था, कैसे उससे आप बढ़ गए। तो मैं ये स्टार्ट करना चाहूँगी कि अगर आज मुझे कहा जाए कि बाइबल की कौन सी स्टोरी तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं कहूँगी आदम और हवा की, क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। और मैं जब उसे पढ़ती हूँ तो मुझे एक बात जो प्रभु मुझे हमेशा सिखाता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, मिट्टी को लिया, मिट्टी को साना और हाथों से बनाया। तो जब हम मिट्टी सानते हैं, अगर आपने कभी लिपा पोता होगा तो आपको याद होगा कि उसमें बहुत सारे कंकड़ होते हैं जो आपके हाथों को भी काट सकते हैं। तो परमेश्वर किस तरह से उन्होंने अपने हाथों को, जो सारी चीज़ों को बनाने वाला मुंह से, मगर मुंह से न बना करके उसने अपने हाथों से बनाया। तो मुझे ये सब चीज़ जब मैं जाती थी तो मैं सुनती थी कि वचन में सच में ऐसा करता है और उसने मुझे ऐसे बनाया है। जब मैं वचन को सीख रही थी, सीखते गई तो ये वचन मेरे अंदर में आता गया। और जैसा कहता है ना कि पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया, और कहता है कि जो पिता की तुम बुराई करो तो माफ किया जाएगा, फिर पुत्र की बुराई करो तो माफ किया जाएगा, मगर पवित्र आत्मा की बुराई करोगे तो वो माफ नहीं किया जाएगा। तो मुझे ये बताया गया कि पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। तो मैंने बोला जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है और जब प्रभु ने मुझे ये काया दिया, ये शरीर दिया, तो मैं कौन होती हूँ इसे रिजेक्ट करने वाली। तो
या मुझे याद है कि एक दादा हैं जो प्रेयर करते थे, उन्होंने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे मोटा कर दे, मोटा कर दे। तो मैंने बोला कि तब तो मैं वही हो गई कि मैं खुद को खराब हो रही हूँ और मैं मोटा होना चाहती हूँ। तो मैंने बोला नहीं, मैं ऐसे ही खुद को ग्रहण करना चाहती हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही ग्रहण करना चाहती हूँ। और प्रभु, ये मुश्किल भले ही लगता है, मगर जब आपका साथी परमेश्वर हो जाता है ना, जो आपको ग्रहण करता है वैसे ही, तो आपको उस समय कोई मुश्किल नहीं लगे कि हाँ ये मुश्किल है। और ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी, मैंने खुद को ग्रहण किया। और हाँ, बहुत सारे लोग अब भी मुझे पसंद नहीं करते देख करके, मतलब अभी भी है, बट मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं बस एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि एक मेरा भाई है, जब मैं अंदर गई तो उसने कहा कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो मैंने, मेरे अंदर से वो तड़ाक समझ आई कि मैं डेली अच्छी लगती हूँ। सो नाउ मेरा कॉन्फिडेंस वो हो गया है कि हाँ मैं अच्छी दिखती हूँ। वाह, हाँ सच में अंशु आप क्यूट हैं, अच्छे दिखते हैं। और सच में जब आप यीशु मसीह को जान जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जान जाते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वचन आपको उस बंधन से आपको आजाद करता है। जैसे यहाँ पे अंशु के जीवन में हमने देखा कि कैसे अपने आप से नफरत करती थी, अभी वो बहुत प्यार करती है अपने आप से, है ना? क्योंकि आप लोगों को तब तक प्यार नहीं कर सकते हैं जब तक अब आप अपने आप को प्यार नहीं कर सकते। और आपको यीशु मसीह परमेश्वर ने बनाया है और बड़े ही आराम से समय लेकर बनाया है। तो डेफिनेटली ये आपका जिम्मेदारी है या ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने आप को स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपका बनाने वाला परमेश्वर है। यदि हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बनाने वाला परमेश्वर को सवाल करते हैं कि हे परमेश्वर, तूने मुझे गलत बनाया। ये अच्छी बात नहीं है। और परमेश्वर ने अंशु को ग्रहण किया। हाँ, यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है। हम जो कुछ भी बातें आप कह रही हैं अंशु, उसमें हर एक बात में अद्भुत आशीष है। यदि हम ध्यान से सुने तो जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, जो कुछ भी आपके जबान से बातें निकल रही है, वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत और अनमोल है। आपने कहा कि आपने कहा कि कैसे परमेश्वर आप जैसे हैं वैसे ही आपको स्वीकार करता है। यहाँ पे जितने भी लाइव में हैं, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आपको मोटा पतला गोरा नीला पीला होने की जरूरत नहीं है। आपको किसी प्रकार की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह आपको ग्रहण करता है आप जैसे हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत ही आशीषित हो रहा हूँ आपके गवाही को सुन करके। और तो अंशु, और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि अभी आप जैसे क्या बताना चाहेंगे आज के जवानों को, या फिर यहाँ जो भी लाइव आए हुए हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा आज के लिए? मैं यही बताना चाहूँगी कि और परमेश्वर आप जैसे भी हो, हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पापी हैं, ये है वो है। हाँ, अंशु थोड़ा सा जोर से बोलिए। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे ग्रहण करेगा या नहीं। बट आप जैसे हैं, प्रभु आपको वैसे ही ग्रहण करता है। आपको बदलने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपको बदल देगा। आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं कि हाँ मुझे करना ही करना ही नहीं। जब प्रभु आपको बदलेगा तो आप खुद एक अद्भुत तरीके से बदल जाएंगे। और आप बिना प्रभु ग्रहण के बदलना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि इतना मुश्किल है। और ओके। और हाँ, मैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था कि मैं बहुत अशांत, मेरा मन बहुत अशांत था। मैं खुद को मेरा कोई विजन नहीं था, मेरी लाइफ का कोई गोल नहीं था कि मुझे क्या करना है। क्योंकि मुझे याद है, मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था तो मैं बास्केटबॉल खेलती थी। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था तो मैं वो करती थी। मुझे ये करना पसंद था तो मैं वो करती थी। मगर मुझे वो अशांति थी फिर भी, मैं से कि मैं क्या करूँगी फ्यूचर में लेकर के कुछ नहीं था। मगर परमेश्वर ने किस तरह से वो शांति को दिया, ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि प्रभु ने, जैसा वो कहता है शांति का परमेश्वर है, उसने मुझे शांति भी दिया। और
उसने मुझे हैप्पीनेस भी दिया। आज मैं जिस विज़न को लेकर के, मतलब मैं जब 12th में थी, तो मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, क्या नहीं, और मैं बहुत कन्फ्यूज़ पर्सन थी। इवन मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास भी लेके गई थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हुआ करती थी अपने लाइफ़ को लेकर के। मुझे क्या करना है कुछ पता नहीं था। तो ऐसी मेरी सिचुएशन थी, मगर आज मैंने जब प्रभु को ग्रहण किया तो ना सिर्फ एक्सेप्टेंस है, बल्कि मैं आज खुश हूँ। मेरे लाइफ में बहुत पीस है। यदि मैं आज अकेले रहती हूँ तो जैसा मुझे रात में अंधेरे से बहुत डर लगता था, मैं सो नहीं पाती थी, आज मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है। अकेले में समय बिताओ, वो पीस को, मेरे अंदर जो पीस है ना, मुझे लगता है मैं उसे खुद ही फील करती हूँ और खुद ही खुश होती हूँ, बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। और उसके बाद में क्या मैंने कहा था, हाँ, अनसेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा था लाइफ में। मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद था, मगर उसमें भी मैं अनसेटिस्फैक्शन थी कि यार मुझे, मतलब बहुत एक अनसेटिस्फैक्शन एक ऐसा चीज़ है ना जिसको आप नाप तोल नहीं सकते किसी भी चीज़ से। आप कितना भी खुश रहो तो अनसेटिस्फैक्शन वाला चीज़ रहता है। बट मैंने कहा कि प्रभु क्यों मुझे अनसेटिस्फैक्शन है? ये तभी आता है जब आप किसी गोल को नहीं ले सकते, आपके लाइफ में विजन नहीं होता। तो मैंने कहा कि प्रभु मुझे वही दीजिए जो मेरे लाइफ के लिए है, जो मेरा विज़न है उसी के अनुसार मुझे चलाइए। और ऐसा ही हुआ। आज मैं बहुत सेटिस्फैक्शन है मेरे लाइफ में। आज मेरे लाइफ को जो भी देखे तो कहे कि ये लड़की क्या कर रही है, बट मुझे पता है कि मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ से। और ये मुझे प्रभु ने सिखाया खुश होना। ऐसा नहीं कि मैंने खुद से कर लिया, खुद से अर्न कर लिया, नहीं। अगर आज मैं प्रभु को नहीं ग्रहण करती तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे सेटिस्फाई हो पाती, मगर प्रभु ने मुझे अपने सेटिस्फैक्शन से भरा। वाह सच में सुपर्ब, अमेजिंग, वंडरफुल। सच में आपकी गवाही लोगों को, हमें, मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित कर रही है कि आपसे परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर चाहे वो आपके हर एक परेशानियों को दूर कर सकता है। सेल्फ रिजेक्टेड पर्सन को परमेश्वर ने स्टेज दिया और डरी हुई लड़की को एक लोगों भीड़ के सामने स्टेज पर रख दिया। अब वो बोलती है। कंफ्यूज पर्सन को, कंफ्यूज एक लड़की को अब वो सब कुछ जानती है कि उसे क्या करना है ना। यहाँ पे एक अगर हम गौर से देखें, गौर से सुने तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कंप्लीट एक बदलावट को देख सकते हैं। और ये सब का श्रेय या ये सब का क्रेडिट अंशु परमेश्वर को देती है। दैट मीन्स परमेश्वर समथिंग दैट कैन ट्रांसफॉर्म यू, आपको पूरी तरह से बदल सकता है। इनके जो भी एडिक्शंस थे, जैसे कोरियन ड्रामा हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम, जो भी थे, उन सब से अब दूर रखा है परमेश्वर ने। और कैसे परमेश्वर ने धीरे धीरे करके इसके जीवन को बदल डाला है। कंप्लीटली वंडरफुल। आपने कहा कोरियन ड्रामा और ये सब, मैं उसमें ये कहना चाहूँगी कि हाँ, ये सब चीज़ें जब मैं बहुत ज़्यादा करती थी तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि नहीं, अब ये सब नहीं करना है। तो मैंने बहुत समय तक ये सब चीज़ों को दूर रखा अपने से। तभी ये बहुत सारी चीज़ें जो होती है, पीसफुल, सेटिस्फैक्शन, ये सब चीज़ें मेरे लाइफ में आ पाई। तो मैंने बहुत समय तक दूर रखा। आज मैं देखती हूँ ऐसा नहीं है, बट अब एडिक्शन नहीं है। डेफिनेटली किसी भी तरह का एडिक्शन इज वेरी डेंजरस। और मुझे तो हर एक गवाही आपका याद आ रहा है, हर एक शब्द, हर एक गवाही, पता नहीं आपकी गवाही मुझे याद आ रही है। यहाँ पे एक बात को आपने मेंशन किया कि आपको अशांति महसूस होता था, अशांति था आपके हृदय में। सच बात अगर मैं बताऊं, या फिर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर एक लोग आज अशांति को महसूस करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं पाया है, जिन्होंने परमेश्वर को नहीं पाया है। हर एक लोग, यहाँ जितने भी लाइव हैं या फिर जितने और इस रांची में हैं, झारखंड के लोग, हर एक लोग कहीं ना कहीं वे लोग उस शांति को पाना चाहते हैं जो उनके पास नहीं है। और आपने जैसे बताया कि आपको वो शांति मिल गया, और वो शांति देने वाला और कोई नहीं, कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं जिससे अंशु ने शांति पाया, कोई संसार की चीज नहीं, वो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, जिन्होंने अंशु को
शांति को दिया है, अब वो उसके हृदय में शांति है, जॉय है। सच में परमेश्वर यीशु मसीह इज द प्रिंस ऑफ पीस, है ना, शांति का राजकुमार। जब आप यीशु मसीह को जानते हैं तो डेफिनेटली अब वो आपको पीस देगा। तो थैंक यू। आई थिंक हम लोगों का समय ये पे समाप्त होता है। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन, अगर जो भी लाइव हैं, अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इसी से रिलेटेड, इस टेस्टिमनी से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, या फिर अभी या फिर बाद में भी आप मैसेज कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई दे। ओके, तो अंशु, अच्छा, आप टेस्टिफाई रांची आप चलाते हैं, आई थिंक मुझे नाम लेना चाहिए इसका, तो इसके बारे जल्दी से क्विक आप आंसर दीजिए कि टेस्टिफाई रांची क्या है, क्या करती है। ये टेस्टिफाई रांची एक्चुअली मैं क्या ही बोलूँ अभी। तो हाँ, टेस्टिफाई रांची परमेश्वर को महिमा मिले कि आज मैं अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर पाई। इससे पहले मैंने 4 लोगों की टेस्टिमनी ली, बट मैंने पूछा प्रभु नेक्स्ट टेस्टिमनी किसका होना चाहिए, और मुझे लगा कि नहीं, मेरी टेस्टिमनी होनी चाहिए। बहुत सारी बातें थी मेरी टेस्टिमनी में, मगर मैंने तो बहुत कम किया, और आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी गवाहियों को बताऊंगी अपने लाइफ से भी। तो ये टेस्टिफाई रांची एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों की गवाहियों को सुनेंगे और लोगों को इनकरेज करेंगे परमेश्वर के लिए कि कैसे बढ़ना है, कैसे प्रभु आपको प्रेम करता है और आपको भी प्रभु को प्रेम करना है। तो हाँ, प्रभु को मंजूर है। और हाँ, मैं आज के लिए मैं एक टेस्टिमनी को मैं ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने अमित को कहा था, मगर शायद अमित भूल गए। तो मैं जब परमेश्वर में बढ़ रही थी, जब परमेश्वर ने मुझे रिजेक्शन से एक्सेप्टेंस की ओर ले गए, तब मुझे याद है कि जब मैं खुद को एक्सेप्ट करने लगी, तब एक ऐसा पेश आया जब मैंने प्रभु को ग्रहण कर चुकी थी, तब कि मुझे कोई एक भाई थे, ही वॉज माई फ्रेंड। सो मुझे उनके लिए काफ़ी अट्रैक्शन था। सो पर उस समय मैंने प्रभु को पूछा कि क्या ये सही है प्रभु? तो उसने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा उचित समय नहीं है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु यदि आज टेस्टिफाई रांची को बढ़ा भी रहा है, आज टेस्टिफाई रांची को प्रभु ने मुझे दिया भी है, तो इसलिए क्योंकि बहुत सारी बातें इस दौरान होती है हर एक टीनेजर के लाइफ में, मगर हम प्रभु से पूछते हैं कि नहीं। और मैंने पूछा और प्रभु ने कहा जब नहीं, तो प्रभु उस समय भी काफ़ी बहुत ख़राब सिचुएशन था, मतलब कि मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड में आ गई थी कि प्रभु, क्योंकि यदि हम किसी के लिए दिल से कुछ चीज़ चाहते हैं तो फिर हमें लगता है कि नहीं, वो पूरा होना चाहिए, बट वो चीज़ हो नहीं रहा था, तो मुझे काफ़ी बुरा लग रहा था। मगर इस सिचुएशन में भी मैं किसी फ्रेंड को नहीं बताती थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड ज़्यादा थे नहीं, उतने क्लोज कोई है नहीं। तो मैं परमेश्वर के सामने में रखती थी कि प्रभु मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे क्या करना चाहिए। परमेश्वर किस तरह से मुझे उस दलदल से भी प्रभु ने मुझे निकाला, और आज मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। प्रभु ने कुछ भाई थे, उन लोगों को इनकरेज किया और वे लोग मेरे लिए प्रार्थना किए, और आज मैं उस दलदल से भी आज़ाद हूँ। और आज मैं पूरी तरह से मैं अपनी लाइफ में आज़ादी को फील करती हूँ। जिस बंधन को मैं पहले फील करती थी, वो बंधन ऐसा नहीं था कि प्रभु को जानने के बाद वो नहीं आया, वो बंधन आया, बट प्रभु ने मुझे उस समय भी खड़ा किया, और आज मैं हर एक बंधन से आज़ाद खुद को पाती हूँ। वाह, थैंक यू। हमारे पास शायद कम समय है, पर सच में आपकी गवाही से हम आशीषित हैं, हम काफ़ी उत्साहित हैं। और सच में लास्ट की आई एम सॉरी कि मैं ये पूछना भूल गया था, लेकिन आपने बताया कि कैसे जब आपको डिसीजन लेना था आपने परमेश्वर से प्रार्थना किया है ना। कई बार हमारे जब हम टीनेजर्स में होते हैं या फिर 20+ होते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें आती है, ऐसी चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो या और कुछ किसी तरह की बात हो, कई बार हम अपनी ही समझ से उस परिस्थितियों में चले जाते हैं। लेकिन आपने प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना मांगा, और परमेश्वर ने आपको उस चीज को करने से मना किया और आपने नहीं किया, और उसका रिजल्ट हम आज देख पाते हैं कि कैसे आप अद्भुत रूप से परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ते आ रहे हैं। तो थैंक यू। यहाँ पे हम लोगों का समय समाप्त होता है। मैं चाहता हूँ कि अंशु आप एक जल्दी से प्रेयर करके इस एपिसोड को लास्ट करते हैं। अंशु, आइए हम लोग आपकी आंखों को बंद करें और हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि वचन कहता है कि जैसे तुम विश्वास करोगे तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा।
हम जानते हैं कि प्रभु ने हमारे लोगों को आशीष दी है कि हम खुद को प्यार करें, हम डिसीजन ले पाए, हम अपने लाइफ में खुश रहें, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह स्वयं हर्ष के तेल से अभिषेकित किया गया, तो हम उसके बच्चे हैं, तो हमें भी हर्षित होना है। तो आइए हम पूरे विश्वास के साथ आज प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रभु, आज मैं हर एक लाइफ में आने वाले हर एक लोगों को और जो इसे देखते हैं पिता, मैं हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, यदि उनके लाइफ में कोई बंधन है पिता परमेश्वर, तो प्रभु होने दे कि तू उन हर एक बंधन को तोड़ दे। अपने वचन को, इस वचन के द्वारा प्रभु तू हर एक लोगों से बातचीत कर प्रभु। यदि कोई लोग हैं जो खुद को रिजेक्ट करते हैं प्रभु, तो उनके लाइफ में अपने एक्सेप्टेंस को दे पिता। जो आप उन्हें एक्सेप्ट करते प्रभु, वे खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मगर प्रभु तू किसी व्यक्ति के द्वारा उनके जीवन में हस्तक्षेप को कर खुदावन परमेश्वर। इस वक्त हम हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो निकास से डरते हैं, शांत है पिता। हर एक लोगों के जीवन में प्रभु आपकी रोशनी आने पाए और हर एक लोग आपकी शांति को महसूस करने पाए, खुश रहने पाए अपने जीवन में। और अपने लाइफ के लिए जितने लोग एक गोल को नहीं देख पा रहे, डिसीजन को नहीं ले पा रहे कि फ्यूचर में मुझे किस जॉब को करना है या क्या करना है पिता, वो यदि आज भी उठते सुबह में भी वो तो डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे आज दिन भर क्या करना है पिता, तो प्रभु होने दे कि तू हर एक लोगों की मदद कर हर एक चीज़ों में। हम हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, टेस्टिफाई रामची को भी आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन स्वर्ग के राज्य में पहनते। आमीन। आमीन। थैंक यू अंशु, थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पे व्यतीत किया। आशा करते हैं इस गवाही से आप सबों को आशीष मिले और परमेश्वर की महिमा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड सबको यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।